इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मैन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बन चुका है और जो पारा है वह भी चरम पर पहुंच चुका है। प्रत्याशी जो हैं वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वार्ड क्रमांक 19 से बीजेपी प्रत्याशी अनिल अहरवार मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वह किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अनिल जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर अनिल अहरवार वार्ड क्रमांक 19 के बीच में है और आखिर जनता वोट करे वार्ड क्रमांक 9 की, तो अनिल अहरवार को ही क्यों करे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश टाइम को और हमारे सहयोगी कपिल मिश्रा जी को, जो इन्होंने आम जनता के लिए एक मुझे ये स्टूडियो में बुला करके और सवाल जवाब के माध्यम के लिए वो किया है, प्रेरित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे सवालों का जवाब आम लोगों तक पहुंचे और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश टाइम का। सवाल रहा जनता मुझे क्यों वोट करे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में लगातार जो यहाँ से कांग्रेस पार्षद चुनाव जीत करके भोपाल जा करके जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, यहाँ की जनता उस चीज़ को बिल्कुल मूड बना चुकी है कि इस बार इस प्रकार का कोई भी प्रत्याशी नहीं चलेगा जो जनता के बीच में निरंतर नहीं रहता है। जो भी वार्ड की मूलभूत सुख सुविधाएँ हैं उनको भी वंचित किया गया। लगातार 10 सालों से पूरा वार्ड पीड़ित है और लगातार इस बात की आवाज़ उठाई जा रही है वार्ड के लोगों के द्वारा कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से मुझे जनाधार का बिल्कुल जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से मैं जनता का आशीर्वाद लेके भारी बहुमतों से जीत करके परिषद में पहुंचूंगा, ये मुझे विश्वास है। अनिल जी, आपने जीत का दावा कर दिया है, कांग्रेस प्रत्याशी की बता दिया है कि आप वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप जनता को स्थायी प्रत्याशी चाहिए, मतलब पार्षद चाहिए। लेकिन किन वो मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर अनिल अहरवार जनता के बीच में जाएंगे? क्या विकास कराएंगे अगर जनता उनको चुनती है तो? अभी जो बेसिक समस्याएं हैं वार्ड में, निरंतर 10 सालों से मैंने वार्ड में जा कर के देखा है, तो बेसिक जो समस्याएं मूलभूत जो वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो भी समस्याएं का निराकरण नहीं होता है। नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पाइपलाइनों से खारा पानी आ रहा है। तो इस पर बहुत विचारणीय विषय है और इस पर लगातार मैंने और जनता ने जाकर के नगर पालिका डायरेक्ट भी संपर्क किया है
पर किसी प्रकार का इस विकास का कार्य या मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका द्वारा, पार्षद द्वारा नहीं रखी गई और ना ही उनको मिली हैं। तो आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ के पूर्व पार्षद हैं 10 साल से काबिज हैं, 2 वर्ष से राजू बिछोले जी, तो वो सिर्फ जीत कर आते हैं और सफाई व्यवस्था, नाली की सफाई, ये सब था पड़ी व्यवस्था वहाँ पर? बिल्कुल पड़ी है। आप जाकर के वहाँ पे फील्ड में जाकर के अगर आप मुआयना करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा नाला जो निकला है वो वहाँ का एक भीषण प्रदूषित कर रहा है वहाँ के माहौल को, और निश्चित रूप से आवारा जानवर वहाँ पे शरण लिए हुए हैं और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। वार्डवासियों ने कई बार आवेदन दिए हैं पर इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई 10 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है एक पार्षद के लिए एक वार्ड में निरंतर रहना, और इसके अलावा वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है वो पार्षद, तो क्या जनता उसका बहुत ठोस मजबूती के साथ जवाब देगी। आपने कहा कि वह सफाई व्यवस्था नहीं करते हैं जी, वार्ड का विकास तो नहीं हुआ है, बड़े नाले की समस्या बताई आपने जी। फिर वह व्यक्ति जो है राजू बिछोले कांग्रेस से बीजेपी में लहर होने के बावजूद भी वो कांग्रेस की सीट जीतते हैं, आखिर वजह क्या है? वजह क्या हुआ कि कई प्रत्याशी सामाजिक आंकड़े ऐसे प्राप्त हुए हैं वहाँ के जिस कारण से उसका लाभ वो ले जाता है। चूँकि इस प्रकार का आप लोगों ने मन बना लिया कि अब हमें किसी प्रकार से जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके और हमें एक तरफा वोट भाजपा के लिए करना है, और शासन और राज्य सरकार की जो लाभकारी गरीब कल्याण योजनाएं जो चल रही हैं गरीब जनता के लिए उनका भरपूर लाभ वार्ड के लोगों को मिले, इसके लिए उन्होंने मूड बना लिया है कि हम भाजपा को ही यहाँ से निकाल करके और शासन की योजनाओं से जोड़ेंगे और वार्ड का विकास निश्चित रूप से भरपूर मात्रा में किया जाएगा। आपके ही पार्टी के काजू खटी का निर्दलीय चुनाव मैदान में आप ही के खिलाफ कितनी मुश्किलें हैं देखते हैं आप? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उनका जनाधार नहीं है। इसको देखते हुए पार्टी ने भी उनको टिकट से वंचित किया है, और जनाधार ना होने के कारण वो कई बार अन्य दलों से भी लड़े पर उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और निश्चित रूप से लोगों का मन है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को कोई रोकने वाला नहीं है, और इस बार बदलाव स्वाभाविक है कि जनता आशीर्वाद देकर के भाजपा को सीट वार्ड नंबर 19 से मुझे विजय श्री प्राप्त करके आशीर्वाद पहुँचाएगी। आपने कहा वार्ड नंबर 19 में नाला गुजरा हुआ है जिसकी सफाई नहीं होती है, आपने कहा जी, वह नाला अतिक्रमण का शिकार भी है जी, अवैध अतिक्रमण भी है जी, जनता आपको चुनती है अगर जी, सत्ताधारी पार्टी आपके अंदर में राज्य में दोनों में आप काबिज हैं जी, क्या अतिक्रमण मुक्त कराएंगे नाले को? बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त होकर के और नाले को व्यवस्थित रूप से उसका निर्माण करवाएंगे, और उसमें जो व्यवस्थाएं जनता के लिए हो सकती हैं संभवतः वो पूरी शासन के माध्यम से हम पूरी लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। नगर पालिका में इस बार जो अध्यक्ष है वह पार्षद चुनेंगे जी, अगर जनता आपको चुन के भेजती है तो किसको वोट करेंगे आप? पार्टी या पार्टी को हट के किसी दूसरे पार्टी को? नहीं, मेरा पार्टी से जुड़ाव काफ़ी समय से है और मैं पार्टी की विचारधाराओं से ही लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए मेरा सर्वोच्च मत जो होगा वो पार्टी की विचारधारा, जो भी पार्टी जिसके लिए भी पार्टी आदेशित करेगी मैं उनके लिए सहयोग और पूर्ण रूप से समर्पित हूँ पार्टी के। बीजेपी में संभावित 3 चेहरे बताए जा रहे हैं जो चेयरमैन के दावेदार होते हैं, क्योंकि सीट है अनारक्षित। पहले नंबर पर अब्दुल सक्सेना हो सकते हैं अध्यक्ष का चेहरा, दूसरे नंबर पर सूरज मिश्रा हो सकते हैं जी, तीसरे नंबर पे श्याम सुंदर अजरिया जो 3 वर्ष लगातार पार्षद है वह भी हो सकते हैं, और अगर इन तीनों में सहमति नहीं बनती है, विवाद की स्थिति बनती है, तो एक ओबीसी कोटे से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवारी भी चेहरा हो सकती है बीजेपी का। इन 4 चेहरों में अनिल अहरवार की सबसे अच्छी पसंद कौन है बीजेपी में? देखिए, मेरी कोई अपनी स्वयं की पसंद नहीं है, और मेरे सब बड़े भाई है, मेरे आदरणीय है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। वोट सबको थोड़ी देंगे आप, वोट और पार्टी जो भी निराकरण करेगी, क्योंकि पार्टी का ही फैसला जो है मेरे लिए सर्वोच्च होगा, तो पार्टी जिसके लिए आदेशित करेगी हम वोट उसी को करेंगे। पार्षदों की बैठक होगी, उनसे रायशुमारी ली जाएगी, बिल्कुल कौन सा चेहरा सपोर्ट करेंगे आप? तो अनिल अहरवार किस चेहरे के साथ? चेहरा आपकी पार्टी का बता रहा हूँ, बाहर की थोड़ी बता रहा हूँ मैं आपको कि कांग्रेस का बता रहा हूँ, निर्दलीय बता रहा हूँ चेहरा। पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कपिल जी, इसके बाद जो चीज़ आएंगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा समय समय के अनुसार। मैं पार्टी के साथ है नहीं? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ और पार्टी की विचारधाराओं की प्रति हूँ, और पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं उनका सर्वोच्च सम्मान करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि दलितों की पार्टी बीजेपी नहीं है, ये सब अपवाद है, तो आप उसको कैसे दूर करेंगे? जो आरोप लगाते हैं समाज के लोग कि बीजेपी से बड़े लोगों की पार्टी है जी,
दलित विरोधी पार्टी है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे नहीं लोगों को? कपिल जी, क्या है कि ये लोग बहकाने वाले लोग हैं जिन्होंने 50-60 साल तक शासन किया है और उन्होंने दिया तो कुछ नहीं है उस वर्ग को, पर उन्होंने छीना, उनके साथ शोषण किया गया है। और आज भाजपा उनके प्रति देखिए आप, गरीब आवास योजनाएं चल रही हैं, कितने प्रकार की मतलब गरीब कल्याण योजनाएं चल रही, उज्ज्वल योजना, जननी है, लाडली लक्ष्मी योजना, पात्रता SC ST के लिए तो पात्रता बहुत बड़ा वरदान साबित हो गई है ये। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में एक नई भूमिका SC ST के लिए खड़ी हुई है, ये काबिल है और बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। और ये अपवाद बनाने का जो विपक्षी दल काम करते हैं, ये पूर्ण रूप से निराधार है। इसको SC ST वर्ग खास तौर से समझ चुका है। अब पूरा SC ST वर्ग बीजेपी के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ चल रहा है। चलिए राजन जी, अनिल जी, आपने अपना कीमती समय हमारे शो के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 19 से बीजेपी प्रत्याशी अनिल अहरवार, जो जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि दलितों को बरगलाने वाले लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी उनकी विरोधी पार्टी है, उनके लिए भी कहीं सीख देने का यहाँ पे एक सुझाव दिया है। और अपने वार्ड को जो अतिक्रमण मुक्त कराने की जो मुहिम बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा जीतने के बाद इनके जो वादे हैं, जो दावे हैं, वह सच्चाई में तब्दील होंगे या सिर्फ ये वादे ही रह जाएंगे आने वाले 5 सालों में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।